हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो मोल कंसेप्ट का वीडियो नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट्स हाफ कंप्लीट किया था, कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। इससे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स हम डायरेक्टली सॉल्व करें, कुछ सिंपल क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते। जैसे कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सबका मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट हमें पता करना है। हमें पता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या मतलब एटॉमिक मास नंबर। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास नंबर। तो देखिए 5 मॉलिक्यूल्स देखेंगे। इथाइन फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H2। एक कार्बन का कितना रहता है? एटॉमिक वेट 12। ऐसे कितने हैं? 2 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना रहता है? 1। ऐसे कितने हैं? 2। तो क्या आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट? 24 प्लस 2 26 ग्राम पर मोल या फिर 26 AMU। या तो हम लिखते हैं ग्राम पर मोल या फिर हम लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जनरली हायर क्लासेस में आप AMU नहीं लिखते, आप डायरेक्ट ग्राम पर मोल लिखते हो। सल्फर मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट निकालना है। सल्फर होता है S8 अवस्था में। 8 सल्फर के एटम मिलके एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है। एक सल्फर का कितना? एक सल्फर का होता है 32। ऐसे है 8, तो क्या हो जाएगा? 256 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल है उसका यूनिट। अगला मॉलिक्यूल फास्फोरस मॉलिक्यूल। फास्फोरस रहता है P4 की अवस्था में। 4 फास्फोरस के एटम मिलके एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनता है। एक फास्फोरस का है 31, एटॉमिक वेट 31। ऐसे है 4, तो क्या आंसर आएगा? 124 ग्राम पर मोल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला है HCl। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, Cl का होता है 35.5। तो कितना हो जाएगा ये? 36.5 ग्राम पर मोल। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला HNO3। हाइड्रोजन का 1 प्लस एक नाइट्रोजन उसका होता है 14 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16। ऐसे है 3, तो कितना हो जाएगा? 48। तो लगा लीजिए 48 प्लस 14 कितना होगा? 12। ठीक है, 72 ग्राम पर मोल। राइट, तो इनका देखा। अब हम डायरेक्टली कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले इसको सेव करो, आप इस स्लाइड को सेव करो। हो गया? चलिए अगला एकदम हलवा सा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स? मास पूछा है एल्यूमिनियम एटम्स का, और कितना मोल दिया है? 4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल मॉलिक्यूल की नहीं एटॉमिक अवस्था में रहता है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया है कितना? 4 मोल। ओके, वेट हमें पता करना है, वेट इन ग्राम्स। और एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 ग्राम पर मोल। राइट, तो वेट पता करेंगे। वेट इज इक्वल्स टू, जो टर्म डिनोमिनेटर में है इक्वल टू के इधर साइड आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 4 मोल मल्टीप्लाइड बाय 27 ग्राम पर मोल। तो ये मोल और ये पर मोल
कैंसिल हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो कितना वेट आ जाएगा, वेट या फिर मास कितना आ जाएगा, 108 ग्राम। दिस इज अवर आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल था लेकिन जरूरी है। सेव करो, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड फॉर्मूला भी दिया है Na2SO3। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए कितना नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल। उसके लिए हमको वेट पता करना है, और मॉलिक्यूलर वेट हम यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पता करेंगे, Na2SO3। तो यहां देखिए, एक Na का कितना होता है एटॉमिक वेट 23, ऐसे है 2, तो ये कितना हो जाएगा 46, प्लस एक सल्फर का कितना होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 3, ये हो जाएगा 48। सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 126 ग्राम पर मोल। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट निकला 126 ग्राम पर मोल, और वेट पता करना है तो इसको भेजो इधर। तो वेट इज इक्वल्स टू 10 मोल इंटू 126 ग्राम पर मोल। तो देखिए मोल और मोल इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसल। तो वेट ऑफ 10 मोलर Na2SO3 का आ जाएगा 1260 ग्राम। 10 मोल के लिए इतना ग्राम सोडियम सल्फाइड हमें चाहिए। सिंपल था, ठीक है, सेव करो। हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ, दो क्वेश्चन है ये, ए और बी। ए वाला इधर सॉल्व करेंगे, बी वाला इधर सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो व्हाट इज द मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्यों एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बोला, ऑक्सीजन एटम बोला। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए कितने, 0.2 मोल इज इक्वल टू वेट पता करना है, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। एक ऑक्सीजन का कितना रहता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, भेजो इसको। वेट इज इक्वल्स टू 0.2 मोल मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम पर मोल। मोल ग्राम पर मोल हो जाएगा कैंसिल, 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, यह आता है 3.2 ग्राम। यह है हमारा ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल के लिए हमको कितना ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा, तो 3.2 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा। फिर अगला है 0.5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पर मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिया, क्योंकि H2O एटम है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, और कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल इज इक्वल टू वेट पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2O का, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का होता है 1, ऐसे है 2, 2 + 16 यह आता है 18 ग्राम पर मोल। भेजो इसको इधर, 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू वेट। मोल ग्राम पर मोल कैंसल, तो यह आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18,
हमारा वेट ऑफ H2 आ जाएगा यहाँ पर 9 ग्राम। ओके, ठीक है, सेव करो। चलिए अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मोल, कन्वर्ट इनटू मोल, कन्वर्ट इनटू मोल। तो ये 3 सब क्वेश्चंस है, इनको यहीं पर सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट इनटू मोल, नंबर ऑफ मोल पता करना है। किसका? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का। किसका? 20 ग्राम ऑफ वाटर का। किसका? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां एटॉमिक वेट नहीं लिया डिनोमिनेटर में, मॉलिक्यूलर वेट लिया है। क्यों? ऑक्सीजन गैस बोला है, और ऑक्सीजन गैस मतलब ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन गैस मतलब ऑक्सीजन एटम्स नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में पता करना है। वेट कितना दिया हुआ है उन्होंने? 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 2, कितना हो जाता है? 32 ग्राम पर मोल। ओके, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ग्राम ग्राम कैंसिल, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ग्राम ग्राम कैंसिल, और ये मोल इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मोल। ठीक है, ये आ जाएगा 0.375 मोल, नंबर ऑफ मोल, इतने नंबर ऑफ मोल। कन्वर्ट इनटू मोल, किसको? 20 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लिखो, वेट कितना दिया है? 20 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय H2O का कितना? एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, ऐसे है 2, तो 2 + 16, 18 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसल, मोल इनवर्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1.11 मोल आएगा। ओके, अगला कन्वर्ट इनटू मोल। दोबारा लिखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। मैं अगर लिख सकता हूं तो आपको भी लिखना है, शॉर्टकट मत मारिए जब तक आपको इसकी आदत ना पड़ जाए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, वेट दिया है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 2, तो कितना? 32। ओवरऑल कितना आ जाएगा? 12 + 32 44 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, राइट, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0.5। 22 डिवाइड बाय 44 मतलब 1/2, मतलब 0.5 मोल। नंबर ऑफ मोल मतलब 0.5 मोल। ये है हमारे तीनों सब क्वेश्चन के 3 आंसर्स। सेव करो। आखिरी के 2 न्यूमेरिकल, उसके बाद में ये वीडियो हम खत्म कर देंगे। हो गया? चलिए, तो ये न्यूमेरिकल और इसका अगला न्यूमेरिकल ये बहुत ही ज्यादा काम के है, ताकि आपको मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़े डिफिकल्ट भी लगेंगे शुरुआत में। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, और सल्फर रहता है S8 की अवस्था में। 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अब कुछ लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ढंग से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला, नंबर ऑफ मोल्स नहीं। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स,
6.022 into 10 to the power 23 molecules, 6.022 into 10 to the power 23 particles, एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट दिया हुआ है 16 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे S8 का। एक सल्फर का कितना रहता है 32, ऐसे है 8, तो ये हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल, 256 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ये आएंगे 0.0625 मोल। ओके, अब इतने मोल में कितने पार्टिकल्स ये उसने पूछा है। एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 0.0625 मोल में कितने पार्टिकल्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों के लिए बता देता हूं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को मैं मेरे कॉलेज में पढ़ाता हूं उनकी, या जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं उनको ये समझ में नहीं आता, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो एक मोल में कितने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। 1 मोल डिवाइड बाय 0.0625 मोल इज इक्वल टू कितना। मतलब अगर आप इसको इक्वेशन 1 बोलो तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। चलिए इस तरीके से, तो x इज इक्वल्स टू, x आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा उधर। x इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.0625 डिवाइडेड बाय 1 मोल, क्योंकि ये 1 इधर साइड आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय ये 0.0625, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, पॉइंट शिफ्ट करो 1 2 6.25 इंटू 10 टू द पावर -2। 0.0625 को हमने लिखा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर -2। ओवरऑल सॉल्व करो, डिनोमिनेटर में वैसे भी 1 है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पूछा है इज इक्वल टू, ये आता है 3.764 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, इतना आएगा। सेव करो। एक चीज यहां पर देखना, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोबारा देखो हमने यहां पर क्या किया है। क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, एक मोल में इतने, तो 0.0625 मोल में कितने। सॉल्व किया तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चले, राइट। अब इससे पहले कि हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ये वाला एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये तो आपको पता ही है कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स रहते हैं। मान लो यहां पर मैं लेता हूं एक मोल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इधर लेता हूं एक मोल CO2।
एक मोल KOH में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स या इतने पार्टिकल्स। लेकिन KOH में K कितने हैं बोले तो पोटेशियम एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, हाइड्रोजन एक एटम। तो एक मोल KOH में K भी एक मोल, O भी एक मोल, H भी एक मोल। लेकिन एक मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। लेकिन CO2 में C कितना है, एक, O कितने हैं, दो। एक मोल CO2 में इतने सारे CO2, उसमें C कितने रहेंगे, इतने ही रहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 2 मोल। एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन, लेकिन 2 मोल ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आंसर आएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन, लेकिन 2 मोल ऑक्सीजन। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा जो अभी बताया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। और क्या पूछा है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नंबर ऑफ आयंस पता करने से पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स पता करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया हुआ है 0.051 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला लिखा है मैंने। एक एल्यूमिनियम का होता है 27, ऐसे है 2, तो कितना होगा 54। एक ऑक्सीजन का है 16, ऐसे है 3, कितना होता है ये 48। तो 54 प्लस 48, ये आ जाएगा 102 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Al2O3 102 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसल हो जाएंगे, मोल इनवर्स ऊपर आके आ जाएगा मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ये आएंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -4, इतने नंबर ऑफ मोल्स। अब ये कैसे है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये देखो पॉइंट शिफ्ट करो, 0.051 को पॉइंट शिफ्ट करो, ये वाला 1 2 3 4, 510 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 102, तो 510 डिवाइड बाय 102, ये आएगा 5। 5 इंटू 10 टू द पावर -4 नंबर ऑफ मोल्स। अब एक मोल में कितने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल में कितने पार्टिकल्स। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ना, 1 मोल अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल इज इक्वल टू, ऊपर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय x। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। ओके, चलो किस तरह से आएगा फिर ये x की वैल्यू बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो नंबर ऑफ Al2O3 इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू, यह ऐसा, यह आएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। ओके,
मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है। अब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसमें हमको एल्यूमिनियम आयंस पता करने हैं। Al3 पॉजिटिव की संख्या इसमें कितनी है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें Al2O3 के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें एल्यूमिनियम के कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ Al3 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू आई वो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ Al3 पॉजिटिव, यह आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। तो क्या हम नंबर ऑफ O2 निगेटिव आयंस पता नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं। फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या आंसर आया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। करो इसको सॉल्व। नाइन 9.033 इंटू 10 टू द पावर 20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा देखो किया क्या, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स आए 5 इंटू 10 टू द पावर -4। एक मोल में अगर इतने तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल में कितने, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले हमने। नंबर ऑफ Al2O3 इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एल्यूमिनियम कितने, फॉर्मूले में एल्यूमिनियम है 2, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर ऑक्सीजन निकालने होते तो वो क्वेश्चन में नहीं पूछा, हम देख रहे कि कैसे सॉल्व करना। फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये जो आंसर आया मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट्स इट। तो यहां पर मूल कंसेप्ट अंडरस्टैंड होने के लिए जितना जरूरी है हमने सभी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखे हैं, यहां पर मूल कंसेप्ट कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए इसको सेव कर लीजिए।